वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो जी दोस्तों, ईदें शीदें कैसी गुजरी? मेरी तो बहुत मसरूफ़ तरीन, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की माशाल्लाह से। कुछ दावतें करके, कुछ दावतें खा के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी सबकी ईदें बहुत अच्छी गुजरी होंगी इंशाल्लाह। चलें जी, आते हैं सीधे जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत हो गया सलाम दुआ हाल अहवाल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल KFC स्टाइल ब्रोस्ट। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल आपको खाने में बिल्कुल नहीं लगेंगे कि ये आप KFC घर में बैठ के खा रही हैं या रेस्टोरेंट बने हुए वो खा रही हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ चिकन को वॉश करके अच्छे से आप ड्राई कर लें। उसके बाद आपने इस तरीके से इनको कट लगा लेना है सब पीसीस को। ठीक है, बड़े पीस हैं तो 2 से 3 कट लगाएं और दोनों साइडों पे जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप कट लगा लें। कट लगा के सब पीसीस को हम इसी तरीके से रख लेंगे। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं भी बिल्कुल भी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वरना छोटे मोटे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, फिर आपको समझने में काफ़ी दुश्वारी होगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सब पीसीस को मैंने कट लगा लिया है। आपने भी इसी तरीके से कट लगाना है, ठीक है, ताकि जब हम मसाला लगाएं तो अच्छे से इनमें मसाला अंदर तक लग जाए। अब इसके लिए हमें मसाला लगाने के लिए सबसे पहले चाहिए हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चाहिए हमें धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ही हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर। थोड़ी सी लेंगे हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और अगर आप ऑप्शनल है डालना चाहें तो डालें, मैं डाल रही हूँ यहाँ। और 2 बड़े चम्मच लेंगे हम ब्रोस्ट मसाला, वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स लेंगे, तकरीबन 1 चम्मच, वो भी ऐड कर देंगे, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। और तकरीबन 1 टेबल स्पून लेंगे हम विनीगर। ठीक है, अब इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ विनीगर आप ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा वरना उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा, इसलिए 1 चम्मच जो है वो इनफ होगा। अब हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने कट लगाए हैं पीसेस के अंदर बहुत अच्छे से मसाला लग जाए। 1 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, वो डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे यहाँ। अब उसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटा। तो यहाँ हमें चाहिए मैदा। अब ये बड़ी मज़े की ट्रिक है, बहुत अच्छे से समझने वाली है, गौर से वीडियो को देखिएगा। मैदे में हमने सबसे पहले एक पीस उठाना है और उसमें अच्छे से हमने रोल करना है, अच्छे से मैदा लगाना है। उसके बाद हमें एक बाउल में चाहिए बिल्कुल सादा, बिल्कुल सिंपल पानी चाहिए। मैदा लगाने के बाद हमने उसको डिप कर देना है इस सादा वाले पानी में। सादा पानी में डिप करने के बाद अच्छे से उसको स्क्यूज़ कर लेंगे और फिर दोबारा हमने क्या करना है, दोबारा से कोटिंग करनी है मैदे की। अच्छे से हमने मैदे की कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद हम एक साइड से पकड़ेंगे, पकड़ के उसको हल्का हल्का सा झाड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो उसका मैदा है वो उससे झड़ जाए, उतर जाए। और इसी तरीके से आपने दोबारा से सारे पीसेस उठाने हैं। पहले सारे पीसेस को इसी तरीके से आप बना के रख लें ताकि फ्राई करने में आपको टाइम ज़्यादा ना लगे और मुश्किल ना हो। बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले आपने मैदा लगाना है, उसके बाद आपने सादा पानी में डिप करना है, उसको अच्छे से पानी निचड़ने दें। पानी खुश्क होने पर आपने दोबारा से कोटिंग करनी है मैदे की। ठीक है जी, अच्छे से आपने कोटिंग करनी है। कोटिंग करके फिर आप इसी तरीके से सारे पीसेस को 1 बाय 1 करके एक प्लेट में सेट कर लें। फ्रेंड्स, बिल्कुल KFC स्टाइल आपको ये बनेंगे आपके विंग। तो अब हम यहाँ ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं डालेंगे, जितने इजीली डल सके हम उतने डालेंगे, 4 से 5 पीसेस। और यहाँ ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, तो अब हमने यहाँ पर फ्लेम मीडियम कर दी है, हाई फ्लेम नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से जल्दी डार्क ब्राउन शेड में आ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वैसे तो 1.5-2 घंटे के लिए हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया था, उसमें भी चिकन अच्छा खासा गल जाता है और मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर रच जाता है। एक्चुअली मसाला इसके अंदर ऑब्जॉर्व होना चाहिए, तो वो खाने में बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार, बहुत स्पाइसी, ज़बरदस्त सा लगता है। इसका टेस्ट मसालों का, एक एक मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैरिनेशन के लिए कम अज़ कम 1 घंटा तो लाजमी दिया करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1.5 से 2 घंटा, 2.5 घंटा भी दे सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा।
तो ये एक साइड से हमारे हो चुके थे बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर में, तो हम लोगों ने इसके अब क्या किया है, साइड चेंज कर दिया है। इसी तरीके से आपने जब अच्छे कलर में आ जाए बिल्कुल लाइट ब्राउनिश कलर में, फिर आप साइड चेंज करेंगे, उससे पहले नहीं। ये माशाल्लाह से देखें, आप कलर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है। और अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। ये आज के बाद बनाने के बाद आप पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह KFC जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी। बड़े बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो कोशिश करें चिकन घर में ला के ख़ुद ही बच्चों को बना कर दें KFC। और तारीफ़ें अलग और बच्चे अलग खुश, बचत अलग तो ज़बरदस्त किस्म के बन जाते हैं। इसी तरीके से अब हम दूसरे बाकी जो पीसेस हैं उनको भी ये हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम लो रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, ताकि चिकन अच्छे से अंदर से पक जाए। फ्रेंड्स, ये जब बन जाएंगे मुकम्मल तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आपको लुक वाइज बिल्कुल KFC स्टाइल लगेंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बस ये छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में KFC कैसे बनाते हैं, ये सेम इनका यही तरीका है और कुछ भी नहीं है। बस बिल्कुल आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, तो आपके भी KFC बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रही है वीडियो में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी। तो घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत इजी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके KFC कैसे बने। मेरे ख्याल में अभी इजाज़त लें, तो आगे मैं आपको ये फुल डेकोरेट करके दिखाती भी हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने ये घर में KFC खुद से बनाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लुक वाइज देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, बिल्कुल इसके बिल्कुल वैसे ही बने ना जैसे KFC स्टाइल होता है। तो ये माशाल्लाह से घर में भी बिल्कुल ऐसे ही बने हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी, खाने में बहुत टेस्टी और लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी आप सबके लिए, दोस्तों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इजाज़त दें। नाज़िम इमरान को हाज़िर होती है इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।